हेलो नमस्कार जी। आइए, आज का न्यू टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई थोड़ा सा बेस है, उसको आप पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, ये अपना कैसे निकलता है। इसके लिए एक सीपी होता है, जैसे बोलते हैं सीपी। सीपी माने क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है कॉस्ट प्राइस। ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माने बेचना। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस माने खरीदना। ठीक है। तो जो वस्तु, मान लो अपन ने कुछ भी लिया, एक साबुन लिया डिटॉल, वो कितने का आया? 10 रुपये का। ठीक है, ये 10 रुपये से अपन ने कोई साबुन खरीदा और अपन इसको सेलिंग कर रहे हैं कितने का? 12 रुपये का। इसको अपन ने 12 रुपये में सेल कर दिया। तो प्रॉफिट लॉस यही होता है कि 10 की चीज़ को लेकर 12 में बेच रहे हैं, तो अपन को कितना प्रॉफिट? 2%। तो ये 2 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो काय पर हुआ है? वो अपनी कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। कॉस्ट प्राइस मतलब अपन जिस चीज़ को खरीदे, पहले अपन ने 10 रुपये में ख़रीदा, तभी तो अपन ने दूसरी टाइम 12 रुपये में बेचा, तो अपन को 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? 10 पे। और दुनिया में सब कुछ क्या होता है भैया? 100% होता है, तो इंटू 100। तो ये 10 से ये 10 काट दिए, 10 दूनी 20, 20 रुपये का भैया प्रॉफिट हो गया। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमेशा सीपी को ध्यान रखते हुए चलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। ठीक है। तो भैया एक क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे जाएं और वे 4.50 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचे जाएं, तो बिक्री पर कितनी हानि होगी? यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौनों की दर से खरीदे जाए, मतलब खरीदने की बात कर रहा है, तो क्या हो गया भैया? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 रुपया। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है? 4.50। अच्छा, आप बताइए, 5 रुपये की चीज़ को 4.50 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो गई भैया? 0.50 की हानि तो दिख ही रही है ये तो, है। ठीक है। तब लॉस और प्रॉफिट लॉस काय पे निकलता है? 0.50/5। कॉस्ट प्राइस यही तो है अपनी, 5 × 100। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, दो पॉइंट के बाद दो दो अंक है ना, तो 2 जीरो यही बढ़ा लो। ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निपट गए। ये 5 से 5 एक 5, 10% का लॉस हो गया भैया अपन को। ठीक। ये मत पूछना कि लॉस कैसे आया। लॉस ऐसे आया कि कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस अपनी 4.50, मतलब 5 से 0.50 कम में बेच रहा है, तो लॉस चल रहा है। लॉस ही परसेंट निकालना है अपन को। लॉस परसेंट 10 निकल आया है। ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने एक पुरानी पाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ हानि क्या होगा? ठीक है। देखो, कोई मशीन है, जो व्यक्ति खरीद किसी पुरानी एक पाइप की मशीन में माने कितने? 1200 रुपये खर्च करे। कितने खर्चा हुआ भैया? 1200। और 200 रुपये माने क्या कर दिया? उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। ठीक है। तो 12 और 200 जी कितने हो गए? 1400। ये अपनी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और ये बेच कितने में रहा है? 1680 में। 1400 की चीज़ को 1680 में बेच रहा है। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट होगा, जायज़ सी बात है भैया, इतना तो दिमाग सभी में दिया हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 280 का। ठीक है। अब ये प्रॉफिट जो हुआ है, जो ये प्रॉफिट लॉस हमेशा तुम्हें पता है ना कहाँ निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है? 1400। तो ये 280/1400 इंटू 100। ठीक है। ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो, 14 दूनी 28, 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। चलो आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन।
दोस्तों इतना आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना आसान लगेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इससे पहले पढ़ा। कुछ मेन फैक्ट सवाल आपको बताता जा रहा हूँ, टॉपिक पूरा कवर करवाता जाऊँगा। आज थोड़ा फर्स्ट डे है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, इसलिए आपका ये बेस है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय का 8/5 गुना है तो कितना % लाभ होगा। मैं चाहूँ तो यहीं सवाल में ही इसको सॉल्व कर दूँ, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाऊँ क्या, कि देखो ये अपना क्या हो गया कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसके क्रय का 8/5 मतलब क्रय माने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का क्या हो गया जी 8/5। अब ध्यान रखना सेलिंग प्राइस सामने वाली और नीचे वाली, ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना। वैसे नीचे का नंबर क्या होता है ओरिजिनल नंबर, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होती है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 8, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 5 की चीज़ को 8 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का भैया हो गया लाभ 3 का। किस पे हो गया 5 पे, इंटू 100, 5 दूनी 10, ऐसे ही तो काटेगी, 5 दूनी 10, 20 दिया 60।